हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यूनिट 2 का एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और उसके साथ देखने वाले डिकंस्ट्रक्टर क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कंस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट में आता है स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? जिसका और कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का और कंस्ट्रक्टर का मेंबर फंक्शन का नाम सेम हो, उसको स्पेशल मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है। इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, डेटा मेंबर इनिशियलाइज कर सकते हैं इसमें। चलिए पहले टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर जानते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी। चलिए एक एक करके ब्रीफ में देखते हैं ये सब क्या होता है। बहुत टेंशन आ रहा है कि डिप्लोमा का सेमेस्टर 3 कैसे कवर करूं। भाई जैसे इनको टेंशन आ रहा है, अगर आपको वैसे ही टेंशन आ रहा है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहां विजिट करोगे तो सैम 3 के सभी कोर्सेज का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये कोर्स जब जो आप देख रहे हो ऐसे बेस्ट टीचर से वहां बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, साथ में PYQs के साथ, और आपके बोर्ड वाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन हैज नो पैरामीटर, मतलब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर नहीं है। यूज टू इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। चलिए ये दोनों जानते हैं क्या होता है। देखिए हम लोग अपना प्री डिफाइंड डायरेक्टिविटी लिख रहे हैं। पहला फर्स्ट लाइन प्री डिफाइंड डायरेक्टिविटी है, प्री प्रोसेस डायरेक्टिविटी है। फिर यूजिंग नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। जिनको ये दोनों चीज नहीं पता, जाके हमारे फर्स्ट वीडियो देखिए, उधर सब बताया हम लोग ने अच्छे से। फिर आता है क्लास देखिए क्लास ए है, फंक्शन का नाम ए है, दोनों नाम सेम। इधर इनिशियलाइज हो रहा है, एक्सेस स्पेसिफाई पब्लिक है। फिर देखिए हम लोग एक वाले फंक्शन को क्या दे रहे, a इज इक्वल टू 0। फिर बाद में वॉइड शो वैल्यू ऑफ a, फिर a का वैल्यू डायरेक्ट फिलअप कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट a, फिर बाद में ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास के नाम से। फिर ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को। तो ये देखिए हमारा ये क्या आएगा आउटपुट, वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 0। क्यों 0? a का वैल्यू हम लोग ने 0 दिया। अब पहले हम लोग जान लेते हैं हम लोग ने जो पढ़ा है। देखिए हैज नो पैरामीटर दिख रहे इधर नहीं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूज टू इनिशियलाइज डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने के काम आता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 इनिशियलाइज किया है, उसके लिए काम आता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टेक आर्ग्यूमेंट्स, या फिर हम बात बोल सकते हैं पैरामीटर्स, यूजफुल फॉर इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट विद यूजर डिफाइंड वैल्यू। मतलब यूजफुल है इनिशियलाइजेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट का विद यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब जो हम लोग डिफाइन किया उस वैल्यू से। चलिए इसको भी जानते हैं। चलिए पहला 2 स्टेटमेंट डिफॉल्ट रहेगा, फिर क्लास, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर पब्लिक। फिर देखिए हमने क्या बोला था, टेक आर्ग्यूमेंट। क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है। a इज इक्वल टू एक्स, a को रिप्रेजेंट x से कर रहा है। a का वैल्यू x में स्टोर होगा, और x किधर है, इधर है, पैरामीटर है उसका। अब नेक्स्ट है फंक्शन वॉइड शो आउट, सी आउट वैल्यू ऑफ a एंड लाइन, एंडल
मतलब एंड लाइन, फिर इधर क्लास एंड हो रहा है, फिर मेन फंक्शन चालू हो रहा है, फिर देखिए इधर देखिए क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर पैरामीटर आया, ये पैरामीटर किसका है, एक्स का वैल्यू है। फिर मन में ये एक्स का वैल्यू किधर जा रहा है, इधर, ए का वैल्यू क्या हुआ 10, ये देखिए आउटपुट आया। समझे कैसे करने का। चलिए जाते हैं, हम लोग जानते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो टेक अ रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, एक ही क्लास में एक और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना। जो रेफरेंस हम लोग ने देखा था ना वो पिछले वीडियो में, एंड करके हम लोग एंड ऑपरेटर करके वो रेफरेंस के लिए बनाया था, वही बात चल रहा है इधर। कॉपी वैल्यूज, वैल्यूज कॉपी करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कोड। फिर से फर्स्ट दो लाइन सेम, फिर क्लास, फिर इनिशियलाइजेशन पब्लिक, फिर देखिए इधर पैरामीटर पास है, तो ये पैरामीटर ये है कंस्ट्रक्टर है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट में देखिए इधर रेफरेंस का यूज हो रहा है। तो हमने इधर क्या बात किया था, टेक रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, इधर रेफरेंस लिया है ऑब्जेक्ट, देखो ओबीजे ऑब्जेक्ट रेफरेंस लिया है, वो भी किसका, प्रीवियस वाले फंक्शन का। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो जाएगा, स्टोर होगा इधर, इधर में से ये इधर डिस्प्ले होगा। समझ आ रहा है। अब इसके बाद आया सी आउट में वैल्यू ऑफ ए, फिर आएगा मेन, फिर क्लास एंड, फिर मेन फंक्शन, फिर बनना ऑब्जेक्ट 20। रुको ये क्लियर करते हैं मेस। फिर आएगा ऑब्जेक्ट 20, ये वैल्यू इनिशियलाइज किधर हो रहा है, एक्स में, और एक्स किधर जा रहा है, ए वैल्यू, एक्स का वैल्यू किधर जाएगा, ए में, ए में जाके स्टोर होगा। तो ए में क्या आएगा 20, और फिर वन में वो ये वैल्यू किधर जा रहा है, ओबीजे में, ओबीजे किधर जाएगा, ए में फिर से, तो वो इधर आएगा शो। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट 2 शो हो रहा है, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 2 को शो कर रहे हैं, क्योंकि खाली हम लोग ने इधर ऑब्जेक्ट 2 कॉल किया, ऑब्जेक्ट 1 को कॉल नहीं किया है, तो खाली ऑब्जेक्ट 2 का ही वैल्यू आएगा। समझे। चलिए आगे बढ़ते। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम मल्टीपल पैरामीटर्स, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे बट नाम सेम। देखिए इधर देखते, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, सेम क्लास, मतलब सेम क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रहेंगे। मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मतलब जो सेम नाम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, मतलब जिसके आगे रिटर्न टाइप नहीं लिखा होगा वैसे। ईच हैज ए डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। चलिए देखते क्या कैसा रहेगा ये। पहला दो लाइन सेम है, फिर ये, फिर देखिए सेम नेम है ना, क्लास नेम सारे फंक्शन का, पैरामीटर डिफरेंट है, एक का 0, एक का वहां 1 और दूसरे का 2। फिर देखिए 0 0 x 0 a x b y, तो इधर क्या आएगा, बेसिकली फर्स्ट में जो वैल्यू है वैसे ही शो होगी, ये देखिए। सेकेंड में x आया 0, देखिए इधर ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास हुई तो ये x में जाके स्टोर होगी, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था पैरामीटराइज का कैसा स्टोर होता है, वैसे ही इधर a का वैल्यू, क्योंकि इधर a की वैल्यू गई है तो वो फर्स्ट में जाएगा। फिर यहाँ पे 2, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वाले में, जो सेकेंड वैल्यू है वो सेकेंड वाले में, इधर जाके वो लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करता है, वो अलाउ करता है वैल्यूज को टू बी ऑप्शनल व्हेन कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल करने टाइम ऑप्शनल रहेगा। मतलब जैसे ये देखिए इधर हम लोग ने वैल्यूज डाला कि x का 1 और y का 2, और पहले में हम लोग कुछ भी नहीं किया, तो पहले बार इसका वैल्यू 1 और 2 ही रहेगा। देखिए फिर बाद में हम लोग ने इधर 5 डाला तो वो किधर से आके चेंज होगा, जो पहला उसमें चेंज होगा 5। फिर बाद में हम लोग 3 7 डाला, पहले वाले में 7 जाएगा, दूसरे वाले में 8 जाएगा।
तो इधर देखिए, समझे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है। चलिए समराइज करते हैं आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। कंस्ट्रक्टर ऑटो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर कैसे ऑटो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। फिर कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी। फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिलाता है, जैसे मतलब एक नाम से हम लोग डिफरेंट पैरामीटर डालते जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती कोड में। फिर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से हमारा रिड्यूस होता है रिडंडेंसी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।